नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं आज का सुजस पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ मेधा। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के 85 वर्ष से अधिक आयु के 57.8% मतदाताओं ने किया मतदान। 56,000 से ज्यादा बुजुर्गों ने की घर से होम वोटिंग। राजस्व प्रकरणों में निर्णय लेखन के आधारभूत तत्व विषय पर निबंध रचनाएं आमंत्रित। 5 श्रेणी में श्रेष्ठ लेखन के लिए प्रतिभाओं का होगा सम्मान। और अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक के लिए जिला कलेक्टरों को समन्वय और नियमित बैठक के निर्देश। 130 प्रकरणों में 16 FIR दर्ज। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के 57.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल पंजीकृत 5,71,843 मतदाताओं में से 3,30,141 ने मतदान किया। 2,73,450 मतदाताओं ने EVM और 56,691 मतदाताओं ने होम वोटिंग के तहत मतदान किया। श्री गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के 98.30% मतदाताओं ने मतदान किया। प्रदेश में कुल पंजीकृत 58,659 बुजुर्ग मतदाताओं में से 56,691 ने अपने घर से मतदान किया। होम वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान 986 बुजुर्गों की मृत्यु हो गई और 982 बुजुर्ग घर पर नहीं मिले। बाड़मेर, बांसवाड़ा, गंगानगर, कोटा और झालावाड़, बारा में सबसे ज्यादा बुजुर्गों ने मत डाले। अजमेर के राजस्व मंडल की ओर से राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार और नवाचार की दिशा में राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व प्रकरणों में निर्णय लेखन के आधारभूत तत्व विषय पर होने वाली निबंध प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां 5 जून तक आमंत्रित की गई हैं। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने निर्देश दिए कि होने वाली इस प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, राजस्व अधिकारी, कर्मचारी अधिवक्ता और आम नागरिक हिस्सा ले सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने वाले इस निबंध की अधिकतम शब्द सीमा 1000 तय की गई है। मूल निबंध रचना राजस्व मंडल को ईमेल ID या निबंध राजस्व मंडल अजमेर के पते पर भिजवाई जा सकेगी। 5 श्रेणियों में लिखे गए इस निबंध की श्रेष्ठता के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान चयन कर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में विजेताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि विद्यार्थी अर्जित शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए करें। उन्होंने फुटवियर डिजाइन के क्षेत्र में नवाचार अपनाते हुए इस क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का आह्वान किया। राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के 3य दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास जरूरी है। इससे पहले राज्यपाल ने संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया। समारोह के दौरान राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने वर्ष 2022 और 23 बैचलर इन डिजाइन, फुटवियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन और फैशन डिजाइनिंग में ओवरऑल टॉपर को 3 स्वर्ण पदक और कोर्स टॉपर को 5 रजत पदक प्रदान किए। समारोह में कुल 153 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की गयी। इनमें बैच 2022 बैचलर इन डिजाइन, फुटवियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन के 16 विद्यार्थी FDDI गुना कैंपस के भी शामिल हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रमुख शासन सचिव माइंस और उद्योग अजिताभ शर्मा ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई, संबंधित विभागों के बीच समन्वय और मार्गदर्शन के लिए जिला स्तरीय कमेटी की तत्काल बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई, समन्वय और निर्देशन की बात कही। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई और समन्वय के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी
गठित है। श्री शर्मा ने जिला कलेक्टरों को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की कार्रवाई विवरण राज्य सरकार को प्रेषित करने और भविष्य में नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सभी पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र लिखकर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई में समन्वय और सहयोग करने को लिखा। प्रमुख शासन सचिव माइंस और उद्योग अजिताभ शर्मा ने बताया कि खान विभाग द्वारा बजरी खनन क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाकर कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 130 प्रकरण दर्ज कर 1 गिरफ्तारी और 16 FIR दर्ज कराई गई है। पर्यटन से संबंधित 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन आज जयपुर में हुआ। ये आयोजन 7 मई तक होगा। आज सुबह 1 दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया। वेड इन इंडिया एक्सपो के उद्घाटन समारोह में विभिन्न प्रकार की पैनल चर्चाएं की गई। वहीं शाम से द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार GITB के 13वें संस्करण का उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि GITB के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेडिंग प्लानर, 30 राष्ट्रीय स्तर के वेडिंग प्लानर आमंत्रित किए गए हैं। इस बार का ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार बेहद अनूठा और यादगार साबित होगा। इस व्यापक आयोजन में 52 देशों के 242 प्रमुख इनबाउंड फॉरेन टूर ऑपरेटर्स फॉरेन बायर्स के रूप में हिस्सा लेंगे। मार्ट के दौरान प्रमुख लग्जरी और हेरिटेज होटल चेन्स, रिसोर्ट्स, इंडियन स्टेट टूरिज्म बोर्ड, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज, एडवेंचर एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, लग्जरी और MNIC टूर ऑपरेटर्स, आयुर्वेद और वेलनेस सेंटर्स, ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनीज, निवेशक और वित्तीय संस्थान अपने विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इंटरनेशनल मार्ट में इस विशाल बाजार में 300 बूथ पर लगभग 200 भारतीय एग्जीबिटर्स द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। कल 6 और 7 मई को सीतापुरा में 2 दिवसीय 10,000 पूर्व निर्धारित संरचित B2B बैठकें भी होंगी। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।